जो एसआईआर हो रहा है और बिहार की पॉलिटिक्स उस पर बहुत गहमा गहमी चली रही है, तो आपको क्या लगता है कि पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए? 100% ये एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए, पूरे भारत में ये एसआईआर पूरे भारत में लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हर स्टेट से काम करने के लिए लोग दूसरी स्टेट में जाते हैं। अगर वो दो दो तीन तीन अपने वोटर आईडी बना लेंगे, फिर तो हमारे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि ऐसे तो सबके वोट काट दिए जाएंगे, ऐसे तो कोई वोट देने लायक ही नहीं बचेगा, कटते जाएंगे वोट। अच्छी बात की आपने, 60 लाख वोट कट गए, एक शिकायत नहीं आई। एक तो शिकायत बोलो, मैं जाके बोलूं सर ये देखो मेरा वोट कट गया, आप एक शिकायत दिखा दो, कोई आई हो। 60 लाख बंदों में जो फर्जी वोटें कटे हैं, एक बंदा अभी तक उन्होंने जो उनका अपना है बेल या जो उनका बना हुआ इलेक्शन कमीशन का साइट बनी हुई है, एक बंदा तो बोले जी मेरा वोट कटा है। आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई वोट कटने की। ये महाठग बंधन बना हुआ है, इन सब ने लूट खसोट की राजनीति आती है। बिहार का क्या हाल था, मैं आज से कुछ काफ़ी साल पहले जब बिहार में उतरा तो मेरे फ्रेंड ने बोला तू एयरपोर्ट से बाहर मत आइयो, तू सूटिड बूटिड है, हाथ में बैग है, एक सेकंड में लूटेगा। मैं कहा ये हमारी पटना की बिहार की राजधानी का ये हाल है। आप भूल चुके हो लालू राज को, जब शादी में, बेटी की शादी में पूरे पटना की सारी टाटा सुमो गाड़ियां लूट ली गई, 3500 गाड़ियां लूट ली गई वहाँ से। अपने जवाइयों को, अपने जीजों को, अपने दोस्तों यारों को सारे पुलों के ठेके दिए गए, बांटे गए। खुद चोर 600 करोड़ चारा घोटाला में खा गए। गुंडे, बच्चे गुंडे, अनपढ़ गवार मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं। अब वो टाइम भूल चुके, पूरा गुंडा राज था बिहार में। आज मुश्किल से शांति आई है, तो इसको हमको बरकरार रखना चाहिए। और हम सब नीतीश के साथ, और जो नीतीश और हमारी बीजेपी का अलायंस है उनके साथ हैं, ताकि देश आज प्रगति के रास्ते पर है। हम वर्ल्ड की तीसरी इकॉनमी बनने जा रहे हैं, यूके को पछाड़ने जा रहे हैं। और फिर हम चाहते हैं क्या उसी गुंडा राज में ले जाएं देश को, उसी गुंडा राज में वापस ले आएं बिहार को। आज वो गुंडा राज खत्म हुआ है, देश तरक्की पे है, बिहार तरक्की पे है। इस तरक्की को मेरी तो हाथ जोड़ के सबसे विनती है, और मैं जानता हूँ आएगी अभी भी नीतीश और बीजेपी की सरकार, एनडीए ही आएगी कंफर्म। इन्होंने देख चुके हैं सारे गुंडा राज को, लालू के राज को, कांग्रेस के राज को। और यूथ भी आज का समझदार है, अनपढ़ गंवार नहीं है। बिहार को फिर जंगल राज में धकेलने के लिए कोई यूथ आगे नहीं आएगा। बिहार के लोगों ने, हमारे प्रिय मित्रों ने, भारतवासियों ने, बिहारियों ने देखा है कि आज बिहार कितनी तरक्की कर रहा है। देश के चौथे पांचवें नंबर पे बिहार की प्रोग्रेस चल रही है। नए एम्स बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, नए स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं। ये सारा है नए। आज दिखा है बिहार में एक सड़क नहीं होती थी, टूटी फूटी बैलगाड़ियां चलती थी। आज मक्खन की तरह हाईवे बन रहे हैं पूरे बिहार के अंदर, नए पुल बन रहे हैं। और जो पुराने ठेकेदार हैं, जो ब्लैक लिस्टेड हैं, उनको सबको बाहर निकाला जा रहा है। आप तो रोज न्यूज़ पढ़ते हैं, हम तो सारा न्यूज़ का चिट्ठा निकाल के शुरू करें तो काम जो नीतीश सरकार और एनडीए सरकार बीजेपी मिलकर कर रही है, अंतहीन अंत है। नए स्कूल कॉलेजेस, नए बच्चों के लिए प्रोविज़न नए आ रहे हैं। और जितने आंगनबाड़ी हैं और जितने हमारे दूसरे कर्मचारी हैं, उन सब के भत्ते डबल कर दिए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में नीतीश सरकार बिहार को और मोदी साहब देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। आज मोदी जी जहां खड़े हो जाएं, पूरे दुनिया के लीडर, आप बताओ, यूरोप अभी ये गए थे, अभी अफ्रीकन कंट्री में, आप सोच सकते हो कि 7-8 जो नेशंस हैं वो पाँव छू रहे हैं, पाँव छू के अपने आप को समझ रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में उनका नाम पहुंच रहा है। मोदी जी, कल तक हमारे प्राइम मिनिस्टर पीछे खड़े होते थे, मैं माफ़ी चाहूँगा, कोई थूकता भी नहीं था उनके ऊपर। आज वर्ल्ड लीडर्स ललायत रहते हैं कि हम आगे जाके मोदी जी का हाथ पकड़ें और पूरे वर्ल्ड की 193-94 कंट्रीज़ में उनका नाम पहुँचे कि दे आर स्टैंडिंग विद हिज हाइनेस मोदी जी। पूरा वर्ल्ड उनको स्वागत करने के लिए एक कोई स्टेट ऑफ ऑनर मिलता है, कंट्री ऑफ ऑनर मिलता है, 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं। आई थिंक ही हैज़ गॉट 37 स्टेट ऑनर्स। अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों के, जो दूसरे वर्ल्ड के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबसे हाईएस्ट ऑनर्स उन्होंने मोदी जी को दिए हैं। तो कुछ तो शर्म करो विपक्ष, कुछ तो शर्म करो। उसकी हाईलाइट्स को आज थरूर साहब अगर मोदी जी के तारीफ करते हैं, चाहे वो कांग्रेसी हैं, तो आज कांग्रेसी उन्हीं को उल्टा करते हैं और उनको बोलने का मौका नहीं देते, उनको अपने संगठन से बाहर कर देते हैं। जहाँ पे आप जीत जाओ तो सब कुछ अच्छा है,
फिर ईडी भी अच्छी है, ईसी भी अच्छी है, मशीन भी, ईवीएम मशीनें भी अच्छी हैं। थोड़ा सा आप हार जाओ, खैर अभी तो सेंचुरी बनने वाली है, सेंचुरी के भी आगे चलना है जी। 99 हम ये हार चुके हैं, राहुल जी के नेतृत्व में 99 इलेक्शन हार चुके हैं। 100, 102, 110 ये लाइन लगी हुई है। ये हमारे लिए ना एक क्या कहते हैं, हमारे लिए एक मैस्कॉट है, एक हमारे लिए राहुल जी एक उभरता सितारा है जो बीजेपी की जीत का पक्का सेहरा बांधने के लिए तैयार रहते हैं। अगर ये ना जाएं तो मुझे लगता है कि हम हार जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। तो इनके जाने से बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो जाती है, 100% फुल प्रूफ हो जाती है। पर सर कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार है वो पूरे के पूरे हाईजैक्ड हो रखे हैं बीजेपी से, मोदी से पूरे हाईजैक्ड हो रखे हैं, और अपना तो वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ऐसा विपक्ष का दावा है। दिस इज नॉट हाईजैक, दिस इज कोलैबोरेशन, दिस इज कोलिशन। आपस में मिलके बिहार के लिए, राज्य के लिए, देश की तरक्की के लिए ये कोलिशन है। ये लूट खसोट नहीं है, अपने परिवार को बढ़ाना नहीं है, अपने लिए जायदादें इकट्ठी नहीं करनी। ये देश की खुशहाली के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। कहाँ थे हम? पूरे वर्ल्ड से 100% इंपोर्ट करते थे। आज हमारा ब्रह्मोस मिसाइल पूरे वर्ल्ड में डंका, आज हमने पाकिस्तान को धूल चिटा दी। फिलीपींस हो, मालदीव्स हो, यहाँ वो हर जगह हमारे ब्रह्मोस मिसाइल के खरीदने के लिए दो लोग ललायत हैं। हमारे पास इतनी प्रोडक्शन नहीं है जितने हमारे पास ऑर्डर्स चल रहे हैं। तो फिर आज वियतनाम हमसे ब्रह्मोस शील्ड मांग रहा है। पूरे वर्ल्ड में हम जो सबसे बड़े इंपोर्टर थे, अब हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनने जा रहे हैं। और आज तो वर्ल्ड को मोदी साहब ने दिखा दिया है कि हम किसी भी वर्ल्ड के किसी लीडर के दबाव में कहीं नहीं झुकने वाले। हमारा देश सर्वहित है, हमारा किसान, हमारा अन्नदाता सर्वोपरि है, सर्वहित उनके ऊपर है, और किसी भी तरह से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है हमारे हितों के ऊपर, चाहे वर्ल्ड का कोई लीडर अपने आप को समझता हो। मोदी जी झुकने वाले नहीं है बिल्कुल। 140 करोड़ जनता उनका परिवार है, यही परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। सर राहुल गांधी बोल रहे हैं चुनाव आयोग जो है पूरी तरीके से मोदी भक्त है, मोदी हाईजैक्ड है। कह रहे हैं कि अपना कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन मोदी के इशारों पे नंबर 1 है इलेक्शन कमीशन। हमारे पास सबूत है, ऐसा राहुल गांधी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं आके मीडिया के सामने। हंसी आती है मुझे। बच्चों मतलब एक 56-57 साल का बुज़ुर्ग, अब आप यूथ कहते रहो तो मैं उसको यूथ तो नहीं कह सकता, 56-57 साल का बुज़ुर्ग एक बोले कि ये हो रहा है। मेरे को लगता है कि ये यहाँ पे ब्रेन वॉश की ज़रूरत है। जो गंदगी भर रखी है इसको पूरा वॉश करके देना चाहिए हर तरह से। इलेक्शन कमीशन कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में उनकी तारीफ़ होती है। 143 करोड़ लोगों के ऊपर इलेक्शन कमीशन बैठा है, और इतने बड़ी दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का इलेक्शन कराना कोई खाला का काम नहीं है। इतनी बड़ी मशीनरी वर्ल्ड में तारीफ होती है कि ये देखो, ये इनको देखो निष्पक्ष चुनाव कैसे किए जाते हैं। मैंने अपनी आँखों से इमरजेंसी का रूल देखा है, पकड़ पकड़ के सड़कों से बच्चों को, बुज़ुर्गों को और महिलाओं को उठा उठा के जेलों में पूरी तरह की आज़ादी ख़त्म कर दी गई। आज ये देश को मुक्त कराने के चक्कर में घूमते हैं, देश को प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं। सारी प्रेस तो ख़त्म करके जेलों में डाल दी थी, ये कहाँ से आज़ादी देंगे प्रेस को? जिस इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी ने, पूरे इंडिया की सबसे बड़ी पावर सुप्रीम कोर्ट ने जिसको क्लीन चिट दे दी, उसके बाद इनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? बोलते रहें। और राहुल गांधी साहब एक बहुत बड़ा बम लेके घूम रहे हैं, हर इलेक्शन से पहले वो बम लेके घूम रहे होते हैं, और बम टाइम टाइम फिस हो जाता है जी, इलेक्शन हार जाते हैं जी। फिर वो अब ईवीएम पे दोष देंगे, इलेक्शन कमीशन पे दोष देंगे, ईडी पे दोष देंगे। काम ही दोष देना रह गया, उनके हाथ में कुछ है भी नहीं और किसी भी तरह से पर ये कहते हैं राहुल गांधी की इलेक्शन कमीशन जो है वो हमेशा विपक्ष के ही क्यों विरोध रहता है, और मोदी से हमेशा उसकी हैंडशेक ही रहता है, समर्थन रहता है इलेक्शन कमीशन का मोदी सरकार के साथ। आप बताइए ना, आप 24 घंटे बेबुनियाद लांछन लगाते रहो, बेबुनियाद, जिसका कोई सिर पैर ही ना हो, कोई सिर पैर नहीं। यादव साहब कह रहे जी मेरा देखो जी वोट कट गया। उन्होंने बोला जी किसी एक का दिखा दो वोट कटाओ।
आज तक एक प्रूफ नहीं दे पाए कि हाँ जी इनका वोट कटा है। आज उन्होंने अपना पूरा पैम्फलेट दिखा दिया, देखो जी तेजस्वी यादव साहब का वोट नहीं कटा। अब और कुछ नहीं बचा तो कोई और लांछन लगा दो, मेरा एपिक नंबर चेंज हो गया जी। ओ भाई, जब सारे नंबर बीच में 2 कटेंगे तो एपिक नंबर अपने आप चेंज होते जाएंगे। और तुम कौन से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हो या अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर हो, आम नागरिक ही हो ना। एपिक नंबर तो तुम्हारा चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ता है तुमको। अपना नाम देखो, पूरे नाम पूरे बिहार में हर एक के पूरे नंबर्स के साथ दर्ज है। कोई आपको गलती है तो इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करो। कंप्लेंट तो आज तक किसी ने की नहीं। हाय हल्ला शोरगुल पूरे मचाना और अपनी इमेज भारत जो आज स्वर्णिम काल की तरफ चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में बदनाम करना। मैं इससे पहले का विपक्ष बहुत अच्छा होता था। इंदिरा गांधी साहब ने कभी वर्ल्ड में किसी भी अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन कहीं भी गए, उन्होंने कभी कोई क्वेश्चन जो इंडिया के अगेंस्ट हो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया और अपने इंडिया की कहीं भी किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने इंडिया का सिर झुकने नहीं दिया। लेकिन लानत है ऐसे विपक्ष पर, शर्म आती है ऐसे विपक्ष पर, शर्म आती है। राहुल गांधी साहब बाहर जाके इंडिया को डिफेम करते हैं। दिल करता है ऐसे समाज में जीने का हक नहीं मिलना चाहिए इनको। यहाँ के खाते हैं, यहाँ की पीते हैं, यहाँ की सिक्योरिटी, अरबों खरबों रुपये के घरों में ये फ्री में रहते हैं और अपने ही देश को बदनाम करते हैं। शर्म आनी चाहिए। जो आज तक इनका काम था लोगों को मूर्ख बना के अपनी गाड़ियाँ चलानी है, अपनी दुकान के गल्ले चलाने हैं, अब वो दुकान के गल्ले तो उनके रहे नहीं। रोज़ की लूट खसोट का पैसा जो जेब में डाले थे अब तो वो रहा नहीं इनका किसी भी तरह से। तो अब इन लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाए, कैसे अपना गल्ला वापस लिया जाए, अरबों खरबों रुपए की लूट खसोट कैसे वापस ली जाए। तो कुछ तो करो, खाली क्यों बैठे हो, इनको मूर्ख बनाओ, ऐसी बातें करो जिसका कोई सिर पैर ना हो। और मैं हमारे देश की बदकिस्मती है, एक सबसे बड़ी वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक कंट्री है, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए जो नहीं लिया जा रहा।